या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हमदर्दी लिए हम हाजिर हैं और आज एक और दुखियारे घराने का हाल अब मुलाहिज़ा करेंगे। बच्चे की जो तकलीफ़ है वो भी अब मुलाहिज़ा करेंगे और फिर अमील सुन्नत की बारगाह से जो हमदर्दी और तसल्ली हुई, इंशाअल्लाह उसके मनाजिर भी आप देखेंगे, सुनेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन सा घराना है। उम्र इसकी तकरीबन पौने 16 साल है। इसको बचपन ही से झटके आते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर हो जाती है, मुंह में जांख आ जाता है। ये अपने इशारों से मतलब बस बता देता है कि पानी पीना है, बोतल पड़ी है तो इशारा करेगा पानी पिला दो। खाने का टाइम है तो ये बताएगा तुम आप खा रहे हो तो मुझे भी खिला दो। मतलब बोलता नहीं है किसी चीज़ के लिए, इसको कुछ मतलब घूमता रहता है बस अपने उसमें। कमोबेश घंटा सवा घंटा लग जाता है इसको नाश्ता कराने में। शाद गए चैन बर्बाद है, हो करम सैयदा या रसूल खुदा। गुस्सा आता है तो ये अपनी उंगली में इस शिद्दत से भटका पड़ता है। अच्छा वाला आदमी अगर इसके मुंह में उंगली दे दे तो उसकी भी चीखें निकल जाए, लेकिन मुझे अल्लाह का करम है कि इसको पता नहीं चलती है। खुद इनकी अम्मी 4 साल कमोबेश पैरालाइज हो गई थी, अल्लाह ने फिर करम कर दिया बुजुर्गा ने, दिन की बरकत। सुन के यकीन नहीं आ रहा कि वाकई यार करम हो गया बापा की तरफ से कि आज बुलावा हो ही गया। सब चीज़ें अर्ज करेंगे मुर्शिद की बारगाह में। हम भी करवाना है, बापा से दुआ का भी कहना है कि बापा करम करें कि इसके मामला अच्छे हो जाएं। हाय हाय हाय, मुझे भी कुछ माजी की कई चीज़ें याद आती हैं जो दिल करता है कभी कभी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए भी एक वक्त में गुंजाइश होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। मैं अगर अपनी जब ये देखते हैं तो फिर चीज़ें याद आ जाती हैं माजी की, बात चीज़ों की तरफ तवज्जो चली जाती है कि हाँ यार वो भी। लेकिन अब वो मैं आपसे शेयर करने रहूँगा तो डेफिनेटली जो मज़ीद इस सिलसिले के जो आगे के मनाज़िर हमें देखने वो रह जाएंगे। मौका मिलेगा तो कभी इंशाअल्लाह वो भी शेयर करेंगे, आपके साथ बयान करूँगा। आइए देखते हैं जब अमील सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी हुई तो क्या हाल था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ रखें। अल्लाह क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेरा सैयद मोहम्मद मेरा। बोलते नहीं बाबा, सुनते। एज पौने 16 साल। पौने 16 साल। अच्छा, इनका नाम क्या? सैयद मोहम्मद मेराज। सैयद मोहम्मद मेराज। सैयद मोहम्मद मेराज हैं। सादात किराम से आप माशाअल्लाह आपके शहजादे हैं जी। तो ये बचपन से कैफियत है? बचपन से पैदा हुआ जब से, मतलब उसके कुछ दिन के बाद से इनको मतलब फीट का झटके पैदाइशी है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम कि उस वक्त बहुत कमजोर, रोया नहीं थे तो फिर पेटी में डाला तो 24 घंटे का टाइम दिया, 48 घंटे का। 48 घंटे में इनकी कैफियत पता चलेगी। 48 घंटे गुजरे तो 48 घंटे गुजरने के बाद ये कि कुछ बेहतरी हुई, लेकिन वो दिमाग पीछे इनके डॉक्टर के पीछे चला गया इनके। ये दूसरा तीसरा केस है शायद बाबा के जो हमारे पास बच्चे आए हैं कि इनमें यही वालिद साहब ने कहा है कि रोया नहीं था। तो इसमें ये भी एक है कि जो बच्चे रोते हैं पैदा होते ही, तो इसका मतलब ये कोई ये मसला है, बहुत बड़ी एक अलामत। तो ये बहुत अच्छी अलामत मानी जाती है। दुआ करवाते हैं कि बच्चा रोए। तो ये छोटे भाई हैं इनके? ये मेरे भाई का बेटा, इनको साथ लाओ। मेरे ये अकेला मतलब रहता नहीं साथ में। फिर ये पता नहीं कभी हो सकता है कि जागते हो तो आजमाइश होती होगी। तो इसकी घर की एक्टिविटीज कैसी हैं? नॉर्मल पड़ा रहता है या कुछ? एक्टिविटी ऐसी है कि मतलब ये पलंग से ऐसा उसको
अब उल्टा लेटता है, फिर खुद ही आहिस्ता 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 नीचे उतरता है। बाकी बकरी चलता है, खाने पीने का कुछ मांगेगा नहीं, बोलता नहीं है कुछ भी। जैसे नाश्ते के लिए बैठे तो नाश्ता करो, नाश्ता तैयार है, अब तो क्या नाश्ता कर रहे हैं, खा लेते, हाँ खिलाना पड़ता है, खुद से नहीं खाता, खिलाना पड़ता। खिलाना सो खिलाती इनके अम्मी थोड़ा थोड़ा, घंटा सवा घंटा, बाद में 1.5 घंटा भी लग जाता है नाश्ता कराने में। हाँ, इनकी दादी ने इनकी बहुत खिदमत की है, कम 3 साल हो गए इनका इंतकाल हुआ। 3 साल हो गए। 3 साल हुए इनकी दादी का इंतकाल हुआ। उन्होंने मतलब इसकी बड़ी खूब बहुत खिदमत की। और फिर इसकी कुछ अरसे के बाद जो इनकी वालिदा 4 साल बिस्तर पे रही, ओहो, जिस्म पैरालाइज हो गया, पाँव खत्म। इनकी अम्मी का। इनकी अम्मी 4 साल बिस्तर पे रही। अब इसे मतलब आती है तो चारों तरफ से आती है, बस सब्र और हिम्मत से काम ले। 4 साल का अरसा जो बिस्तर पे रहा, फिर उस दौरान इसका ख्याल करना, फिर उनको दवा खाने और दीगर मतलब मामला। इसको बेचोगे, बेचने के लिए तैयार हो? इसको भगवान रखेंगे। कोई ये नहीं, 12 लाख रुपए अगर कोई लगा दे इसके, दे दोगे? क्या 12 अरब 12 खरब सब दे दे तब 12 अरब 12 खरब में भी नहीं दोगे। मैं बोलता हूँ संभालना पड़ना है, बड़ी आजमाइश है। तो या तो वो इस पे डन करो या इस पे डन करो। आजमाइश थी पापा और अभी भी है, लेकिन बस अल्लाह ने इतना सब्र दे दिया। आप तो सादाते किराम हो, सब्र तो सैयदों से हमें सीखना चाहिए। कोई मतलब देखा ना कि मतलब बड़ा मतलब घर के लोग तो बेचारे, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि मतलब सब दूर भागते हैं। होता है सर, जब आती है तो चारों तरफ से आती है। जैसे खतरा ना के यार वो बोला मैं रख लूँ, जब कभी रखने का बोलो ना तो बोला पता ही नहीं है, बोला भाई इसको ले जा जल्दी। इसको संभालने के लिए तो बोला भाई इसको जल्दी चाहिए। इनकी अम्मी को जैसा था तो बोला मेरा मैं करता हूँ। बापू अल्लाह हिम्मत और सब्र अता फरमाए आप लोगों को। इसके सदके पता नहीं क्या क्या आपके साथ भलाइयाँ हो रही होंगी। हिम्मत रखें, इनकी खिदमत करें, हो सकता है इसके सदके ईमानों की हिफाजतें हो रही हो। इनकी दादी की बहुत ख्वाहिश है कि जाओ पापा के ले जा लेके जा तो जगह लेकिन आज करम हो गया, आपकी बारगाह से बुलावा आएगा। इनकी दादी इनके बाद दादा के लिए मग़फ़िरत की दुआ हमारे सबसे बेसाब चल मदीना का मिलता मदीना वाले इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। नाना जान बोलेंगे को ले आओ तो कौन रोक सकता है। हड्डी कमर की ना डॉक्टर ये कहते हैं कि वो आपकी इसकी मतलब बिल्कुल नहीं है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के सारा दौरों में लगा था, बोला वो बिल्कुल कमजोर है। बोला आप कहीं भी मतलब कितनी भी जगह जाओ वो है नहीं कि भाई इसका कोई इलाज था। लहो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हमारे बुजुर्ग उन्होंने कहा कि बोला बस अब इसको सब्र करो आप, बस करो बस इसकी, अल्लाह करीम आसानी कर दे। भागने अब कुछ मदनी कारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी फरमाते हैं, आजमाइश का आना अल्लाह पाक की मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा जो आजमाइश पर राजी रहे वो अल्लाह पाक का प्यारा बंदा बन जाता है। जो इस पर नाराज हो वो अल्लाह पाक का नापसंदीदा बंदा बन जाता है। इस पर बस अल्लाह की रिजा पर राजी रहने में ही दोनों जहां की भलाई है। अगर कोई राजी नहीं भी रहता तो ये मरीज तो ठीक होने से रहा, तो अपनी फजीलत जो है ये खुद ही गवाएगा। हिम्मत रखिए, इनकी अम्मी को भी चाहिए कोई हिम्मत रखे। और आप लोग इस पर कुछ जरा मसाइल हो सकता है करेंगे तो गुस्सा ना किया जाए। अगर गुस्सा करने से भी इनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये अगर जलाल में तो जलाल में और कमाल पैदा होगा। जमाल तो आने से गुस्सा करने से ये फिर गुस्से में जब होता बंदा हाथ पाँव सब चला गया। इतनी शिद्दत है कि अगर कोई ताकतवर बंदा भी इसके हाथ में अंगूठे से मुमकिन है उसको शायद देर तक उसको अलग खराब है, लेकिन ये बस इसको पता नहीं चलते क्या है। अब दुआ भी कर दें दम भी कर। बड़ी बहन है 25 साल कम हो गए, सरसा हो गया, औलाद नहीं हो गया। छोटा भाई काशिफ उनके भी 8 साल हो गया। कोई मतलब अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए, आफियत वाली औलाद अता फरमाए। भाई से ये औलाद बज़ाहिर आफियत वाली नहीं है। अगर बोलो ना कि ऐसी औलाद चाहिए तो हाथ जोड़ लेंगे, अपने बे औलाद इसलिए
ये ना, तो अल्लाह ताला ने जो नहीं दी औलाद, नहीं अता फरमाई, तो उसकी हिकमत, ये भी इसका करम, अल्लाह खैर करे। तो सब्र और हिम्मत से काम लीजिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? बादामी मस्जिद बाबा, बादामी मस्जिद, बादामी मस्जिद। अच्छा, और मेंशन 30 साल हो गए। वालिद का नाम आपके? सैयद मोहम्मद अकबर। सैयद मोहम्मद अकबर। जो तंदूर इस तरफ आते हैं पापा, जो डेला है ना, जो डेले में पहले सामने सबील के सामने अंदर एक गली वाला, जो अंदर की तरफ मस्जिद का गेट, हाँ, और मस्जिद के गेट से ऐसे हम पतली गली आ रही है, मस्जिद हाँ, उसमें डेला सीधे आते हैं। डेला बराबर। अल्लाह, 32-33 साल हुआ है। हाँ, नहीं आपके वालिद साहब हो सकता है, मैं जानता हूँ। और अब वहाँ पर खारा तक चले गए। अच्छा, अल्लाह खैर करे। तो इज्तिमा में हाजिरी पाबंदी से आपको तो बुल्टन मार्केट मेमन मस्जिद लागू पड़े। इज्तिमा में हाजिरी, एहतिकाफ में हाजिरी, इंशाअल्लाह। बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह। बड़े भाई अब्दुल कादिर के बेटों वगैरह, उनका कद नहीं बढ़ता। अल्लाह 7 साल के 2 बेटे, 7 6 साल के, लेकिन कद मतलब नहीं बढ़ा। आप अब्बू को इज्तिमा में लाया करें, बोलना, मेरा सलाम बोलना अब्बू को। मेरे भाई के बेटे अब्दुल कादिर को 25 पारे किए इन्होंने, उन्होंने माशाअल्लाह। अभी भी कर रहे हैं। अभी स्टार्ट है नेमन मस्जिद में। अच्छा, दम कर रहे हैं। घर वाले कुछ उम्रे के जा रहे हैं, अच्छा, तो दुआ की दरख्वास्त है कि आप खैर से जाए आपके जैसा मामला में, और हमारे लिए भी कोई दुआ करें। चल मदीना का कोई मसला, जब आका बुलाएंगे तो हाजिरी। आपका करम कर दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आए बापा, तो डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम। अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शफकत, मोहब्बत, प्यार है। महमूद भाई देख रहे हैं ना आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शब्द। आपको क्या लग रहा था? पापा के तो अहले बैत से इतनी मोहब्बत का हाँ, तो हाँ। आलम है, फिर ऊपर फिर वाकई मैंने ये एक चीज़ जहन में आ रही थी, ऐसे मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोग कोई बताता है ना कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मुसीबत में हूँ, ये परेशानी में हूँ, अक्सर बारहा देखा गया है कोई उसकी परेशानी कम करने का नहीं सोच रहा होता, वो उसकी और बढ़ा देता है। कोई हैं, क्यों, कैसे, क्या हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा घबराहट हो जाती है उसको। अब मेरे लिए सुना अंदाज देखा, वो जो 12 लाख वाली मिसाल दी ना, इतनी खूबसूरत मिसाल है कि अपना बेटा 12 लाख में दोगे, वो कह रहे 12 करोड़ पे भी नहीं दूंगा मैं। दो बातें इसमें काफी समझने से भी, मतलब और भी बातें होती है डेफिनेटली, खास 2 बातों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो ये कि 12 लाख में दोगे तो 12 खरब में भी ना दूं, जब 12 खरब में देना नहीं है तो फिर शिकायत की, मतलब वो चीज की बेचैनी क्यों, नंबर 1। दूसरी बात, आप अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारी फरमाई, जो इस तरह के जितने भी परेशान हाल हैं उनके लिए इसमें बड़ी धारस है। क्या पता इस बच्चे की वजह से आपकी कितनी मुश्किलात हल हो रही हो, कितनी बलाएं टल रही हो, कितनी रिस्क में बरकत आ रही हो, कितनी मोहताजियों से आप नजात पा रहे हो, कितनी आजमाइशों से आप निकल रहे हो इस एक बच्चे की वजह से। तो असल में है ये कि आदमी अच्छी चीज की तरफ जब गौर करेगा ना, देखो औरत से भी जब तकलीफ होती है ना, इन्हें बीवी से तकलीफ है और उसकी बाद चीजों से मतलब इंसान को तकलीफ हो रही होती है, तो हदीसों में ये मजमून मौजूद है कि बीवी की खूबियों की तरफ तवज्जो करे, इससे घर चलता है। खूबियों की तरफ तवज्जो करने से शुक्र पैदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह एक तसल्ली और एक सुकून और एक राहत नसीब होती है। गोया कि ये भी एक तरह से यूँ समझिए कि इस पहलू की तरफ गौर करना है ना, ये भी पेन किलर से बढ़कर आसानी मुहैया कर रही होती है। बाद वक़्त पेन किलर के इंजेक्शन लगाओ ना तो इमीडिएटली बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये इस तरह के तस्वुरात से भी दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है। चीज़ महसूस किया, सब जैसे जितने भी मैं सिलसिले देखे हैं, कोई आता है ना तो आने से पहले कहते हैं ये अर्ज़ करूँगा, वो अर्ज़ करूँगा, और चेहरे पे एक वो होती है क्या कहेंगे, परेशानी वाला चेहरा ये। और जब मेरे लिए से मुलाकात होती है ना उठते वक्त, तो चेहरा देखने करार आ गया, बिल्कुल पुरसुकून। अभी देखते हैं ना वापसी में क्या पोजीशन है, दिखाइए। पापा ने कहा कि इसको बेचोगे, मैंने पापा इसको बेच के कहाँ जाएंगे, इसको कैसे बेच सकते हैं।
तो बोला भाई सब्र कर लो, मुलाकात हो के दिल बहुत हल्का हो गया है। 10 पोसी बापा ने दुआएं की कि इतना करीब से मुलाकात इतने अरसे के बाद बापा से सोचा नहीं था, लेकिन आज करम हो गया। इनके भी 10 पोसे की इनको भी दुआओं से नवाजा है। देखिए जाने से पहले इनके चेहरे की कैफियत में, और हो सकता है शायद अभी ये देख भी रहे हो सकता है, वल्लाह आलम ये देख रहे हैं आपको। बापू तसल्ली से, और मुलाकात भी मुबारक, और अल्लाह ने चाहा तो सब मदीना मदीना हो जाएगा। बस आपको अमीर सुन्नत ने फैज़ान मदीना के इत्तिकाफ़ की भी दावत दी थी, तो भूलना नहीं है बाबू, आना आया है। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपके घर पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल भी फरमाए। तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आप ये हमदर्दी सिलसिला देख रहे हैं। इस तरह दुखों से भरी हुई दुनिया है। अगर हम भी दुखी हैं, यकीन माने आपको जो भी दुख सही, आपसे बढ़कर कोई दुखी ज़रूर होगा दुनिया में, और उस दुखी से भी बढ़कर कोई दुखी होगा। तो यूँ मतलब होता है, जैसे आदमी सुखी होता है ना, तो इससे बढ़कर भी कोई सुखी होता है। पैसे वाला हो तो उससे बढ़कर कोई पैसे वाला होता है। गरीब होता है तो उससे बढ़कर भी कोई गरीब होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में चल रही होती हैं। तो तसल्ली रखिए, और अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल है, अल्लाह खैर फरमाए, आफ़ियत अता फरमाए, और सुकून क़ल्बी भी अल्लाह करीम आपको और हम सबको अता फरमाए। तो इन तमाम तर सिलसिलों का जो निचोड़ है वो यही है कि आदमी परेशानी और मुसीबत में सब्र करे, और ये भी सब्र, ये इस बात पर शुक्र करे कि इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है। एक के 4 बच्चे होते हैं तो एक में प्रॉब्लम होता है, 3 नॉर्मल होते हैं, 2 होते तो क्या करते हैं। तो ये तसल्ली देने वाली चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस सिलसिले में देखने को मिलती हैं, और हमें किस तरह गमख्वारी और हमदर्दी करनी चाहिए ये भी हम इस सिलसिले से सीखने को मिलता है। मुस्कुराहट चेहरे पर हो, लेकिन ये कि तसल्ली देने वाला चेहरे की जो अंदाज़ है वो तसल्ली देने वाला अंदाज़ होना चाहिए। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत की अभी ज़ियारत हो रही है, और कुछ ही देर के बाद अल्लाह ने चाहा तो हम मदनी मुज़ाकरा सुनने की सादत हासिल करेंगे। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अमीर सुन्नत माशाअल्लाह कभी मदनी मुज़ाकरे की तरफ तशरीफ़ लाएंगे। मुझे नहीं पता कि वहाँ स्क्रीन ऑन है या नहीं है, आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन ये कि स्क्रीन ऑन आवाज़ जा रही हो तो कभी कोई हम भी कहना सुनना हो तो हाँ वहीं से कर सके। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़रा पता चल जाए स्क्रीन चले, ये बच्चों के साथ हो रहा है मामला। ये जैसा भी महमूद भाई ने कहा ना कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग परेशानियों में इजाफा करते हैं। मुझे एक किताब में लिखी हुई एक बात याद आ गई। एक शख्स किसी मरीज को देखने के लिए गया, तो जो मरीज बेचारा लेटा हुआ था, तो क्या हाल है आपके? यार मत पूछो, बस यार बस ये उसने अपनी परेशानी जब जाहिर की। उसे जब बीमारी बहुत, ओ आपको ये बीमारी है? लो ये बीमारी तो मेरे वो भाई के दोस्त को हुई थी, तो बेचारा मर गया था। अरे हाँ ये तो हमारे फला रिश्तेदार को थी, वो तो बेचारा आज तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है। आपको ये बीमारी है? ओहो हाँ फला हमारे पड़ोसी को भी हुई थी। उसका बेचारे का बड़ा बुरा हाल हुआ, सब बिक गया, लेकिन बेचारा बचा नहीं। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। मेरे लिए कोई काम हो तो बताइएगा। तो पता है वो क्या बताएगा? बोला आज के बाद आना नहीं मेरे पास। उसने यही काम वाला, आज के बाद आना नहीं मेरे पास, क्योंकि उसने तो उसको बोल कर और बीमार कर दिया ना, मतलब वो झटके मारे उसने कि इसके बाद आदमी उठता ही कोई नहीं है। मेरे सुन्नत ने फजीलत बताई ना, मुसीबत पर सब्र करना, ये करना। काफ़ी लोगों में ये सुना भी गया, देखा भी गया कि फजीलत क्या वो उसको और वो कर देते हैं। कोई ना कोई मसला तो है तुम्हारे साथ, कोई ना कुछ तो हुआ है, या तो तुमने ये किया है, तुम्हारे पर मुसीबत क्यों आई है, इस चीज़ में ज़्यादा। अच्छा अभी तक इतने सिलसिलों में अमीर सुन्नत ने कोई जैसे कि नज़र की तरफ नहीं ले गए, जादू की तरफ नहीं ले गए, इसकी तरफ नहीं ले गए, और बड़ी मतलब कि तसल्ली बख्श कलाम था, और अल्लाह करीम पर भरोसा करना, उसकी बारगाह में दुआ करना। तो ये क्योंकि ये होता है कि लोग अल्लाह के नेक बंदों के पास जाते हैं, उन पर एक उम्मीद और तवक्को होती है कि अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करेंगे, दम करेंगे, कुछ पढ़ने को देंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो हमें इसका कोई फ़ायदा होगा। और ये अल्लाह के नेक बंदे
اس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کے لیے کچھ مدنی پھول چاہوں گا، سب جیسے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آتا ہے کوئی، ایک گمان ہوتا ہے کہ میں عرض کروں گا میرے غم کا مداوع ہوگا، سنیں گے انشاءاللہ، ان کی نظر ہوگی تو کرم ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے۔ کافیوں کا دیکھا گیا ہے کہ جس بلا وجہ کسی کو اپنا دکھ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، نہ اس کا لینا دینا ہے، مصیبت بتا رہے ہوں گے، اپنی ایسی باتوں وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے نام پر پیٹ ہلکا، بوجھ ہلکا، دل ہلکا یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف پہلو ہوتے ہیں، نیت پر منحصر ہے کہ اس کی کیا نیت ہے۔ البتہ یہ تو ضرور ہے کہ کسی کی جان و مال میں کوئی مصیبت آئے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور بلا وجہ اپنی تکالیف، اپنی مصیبتوں کو بیان کرنا نہیں چاہیے۔ اور ویسے نا کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی غرض، ہے نا، مبتلا کی عرض، کس کو غرض۔ اے بے کسوں کے حامیوں یاور سوا تیرے، اے بے کسوں کے حامیوں یاور سوا تیرے، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت کا شعر ذہن میں آ رہا تھا، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ کال لے۔ سلسلہ ہمدردی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور اس سے یہ عبرت ہوتی ہے کہ جو بچے اس حال میں ہوتے ہیں اللہ کریم ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جو ایسے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت یابی عطا فرمائے، ان کے اعضاء درست فرمائے اور وہ صحیح سلامت ہو جائے۔ لیکن شعراء کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اللہ کا کرم ہے کہ ماں باپ کتنے پیارے ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد اگرچہ کیسی ہی ہو تو ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اس اولاد کو کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جن کے ماں باپ صحیح سلامت ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرتی، اولاد کو کیا مدنی پھول لینا چاہیے؟ اولاد کو تو غور کرنا چاہیے کہ اس کیفیت میں بھی ماں باپ اپنی اولاد کو کسی دام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ماں باپ کو یہ اولاد صحیح سلامت ہونے کے باوجود، یعنی صحیح سلامت نہ ہو تو زیادہ خدمت کرنی چاہیے، مگر صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کو برداشت نہیں کرتی یہ اولاد۔ تو یہ چیزیں جو اللہ کی مطلب ہم پر مہربانی ہو کہ جو ہوا ہے نا معاملہ ماں باپ کے معاملے میں، یہ تو انتہائی عبرت والی بات ہے۔ یہ اس میں تو ہر اولاد کے لیے سبق ہے کہ والدین کو اللہ کریم ان کے دل میں کیسی محبت، پیار اور الفت داخل فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی اپنے ماں باپ سے اس طرح روگردانی کرتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں، ان کے ساتھ بے رخی کرتے ہیں، بے پرواہی کرتے ہیں، ان سب کو اس میں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اتنی معذور اولاد کو بھی کبھی ماں باپ پھینکتے نہیں ہیں بلکہ گھر میں رکھتے ہیں۔
ادارے میں بھی نہیں داخل کراتے، حالانکہ ادارے ہوتے ہیں اس کے ادارے بھی بنے ہوتے ہیں، تو اس کو اداروں میں بھی نہیں داخل کراتے کہ نہیں یار ہم ہی رکھیں گے، ہم ہی پالیں گے. پھر خرچہ نہ ہو تو کہیں سے قرضہ لے کر، میں کہتا ہوں خود کو بیچ کر بھی اپنی اولاد کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. مگر ماں باپ اگر خدا نہ خواستہ پریشانی کے عالم میں آ جائیں اس طرح کی، تو پھر یہ اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھتی. تو اللہ کرم فرمائے اور اپنے ماں باپ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تمام اس طرح کی اولاد اگر دیکھ اور سن رہی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اگر ان کا حسن سلوک نہیں ہے تو خدا سے ڈریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور خدا نہ خواستہ ماں باپ کو کہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے تو جا کر ان کو راضی بھی کریں اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف عمل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے والدین پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کا سایہ دراز فرمائے، اور اولاد کو اللہ کریم والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ہم لوگ مدنی مذاکرے میں معتکفین